डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि वो ट्रंप प्रशासन से बाहर हो रहे हैं। संघीय नौकरशाही को कम करने और उसमें सुधार लाने के प्रयासों का नेतृत्व करने के बाद इलॉन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में अपनी सरकारी भूमिका छोड़ रहे हैं। इस बात का ऐलान करते हुए इलॉन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया, चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। सब जानते हैं कि डॉज मिशन समय के साथ साथ मजबूत हुआ है और उसी के साथ इलॉन मस्क जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सरकार चलाने का एक तरीका जो है वो बन जाएगा। तो उन्होंने इस ऐलान से पहले ट्रंप के बड़े सुंदर यानी कि बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की थी और उसके बाद जाकर जब उन्होंने अलग होने की बात कही है और बाकायदा उसके लिए एक पोस्ट किया, तो इसी बिग ब्यूटीफुल ये तमाम वर्ड्स उन्होंने अपने पोस्ट पर शामिल किए हैं, ऐड किए हैं। आपको बता दें कि इलॉन मस्क को विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नामित किया गया था, जिसके तहत वो हर साल 130 दिनों तक सरकार के काम में अपनी सलाह देते रहे हैं। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से मई के अंत में ये सीमा पूरी हो रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मस्क की ऑफ बोर्डिंग बुधवार रात से शुरू हुई। मस्क ने बाहर निकलना पहले ट्रंप के बड़े सुंदर बिग ब्यूटीफुल यानी कि बिल की आलोचना की, जिसमें मल्टी ट्रिलियन डॉलर के टैक्स ब्रेक और रक्षा खर्च बढ़ाने का वायदा शामिल है। मस्क ने कहा था कि वो इस बिल से निराश हैं। इस विधेयक में कर कटौती और आव्रजन प्रवर्तन में वृद्धि का मिश्रण शामिल है। तो मस्क ने इसे एक बहुत बड़ा व्यय विधेयक बताया, जो संघीय घाटे को बढ़ाता है और उनके सरकारी दक्षता विभाग, जिसे डॉज के नाम से जाना जाता है, उसके काम को कमजोर करता है। बता दें कि डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये मिशन इलॉन मस्क की वो परियोजना थी जिसमें वो सरकारी तंत्र में सुधार लाना चाहते थे और उनका मकसद था सरकारी खर्च को कटौती करना, उसमें कटौती करना और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना और प्रोसीजर्स को डिजिटल और ऑटोमेटिक बनाकर सरकारी सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करना। मस्क का मानना था कि वर्तमान सरकारी तंत्र बहुत ही बोझिल है, धीमा है, खर्चीला है, जिसकी वजह से जनता को मिलने वाली सेवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। डॉज मिशन के तहत मस्क ने कई ऐसे सजेशन दिए जिनसे सरकारी विभागों के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बढ़े और इररिलेवेंट खर्चों को रोका जा सके। इस मिशन को मस्क ने सरकार के काम करने का नया मॉडल बताया, जो भविष्य में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। हालांकि ये परियोजना ट्रंप प्रशासन में व्याप्त राजनीतिक और आर्थिक दबावों के कारण पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकी। अब मस्क का मानना था कि ये बिल सरकार की वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालता है। इतनी बड़ी राशि के व्यय से नौकरशाही में सुधार और सरकारी खर्चों को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा मस्क ने कर कटौती और आव्रजन प्रवर्तन में वृद्धि को इस बिल की दोहरी रणनीति के रूप में देखा, जिसे उन्होंने मिश्रित और असंतुलित बताया। तो मस्क के इस्तीफे के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिकी सरकार में नौकरशाही सुधार की दिशा में कोई ठोस पहल हो पाएगी या नहीं। अब एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि मस्क जैसे उद्यमी और टेक्नोलॉजी के जानकार के बिना सरकारी सुधारों को आगे बढ़ाना चैलेंजिंग होगा। इलॉन मस्क की सरकारी भूमिका इस लिहाज से महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने निजी क्षेत्र की दक्षता और नवाचार को सरकारी क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की और उनकी कोशिश ये थी कि सरकारी मशीनरी को ऐसा बनाया जाए जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और लागत कुशल हो। तो मस्क ने कई बार बताया कि सरकारी कार्यशैली को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि सरकार में भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची को रोकना जरूरी है, तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी। तो उन्होंने ट्रंप प्रशासन में काम करते हुए कई बार इस पर जोर भी दिया कि खर्च नियंत्रण के बिना कोई भी सुधार स्थायी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर इलॉन मस्क का ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा अमेरिकी राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस्तीफा केवल एक सलाहकार के पद से हटने की बात नहीं है,
बल्कि ये संघीय नौकरशाही सुधार के प्रयासों में एक बाधा भी हो सकता है। और मस्क की आलोचनाएं और उनके डॉज मिशन ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी तंत्र में सुधार की कितनी आवश्यकता है और ये काम कितना चैलेंजिंग भी है। तो आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ट्रंप प्रशासन और अन्य सरकारी निकाय मस्क के सजेशन को किस हद तक अपनाते हैं और क्या अमेरिकी सरकारी तंत्र को सुधारने के लिए कोई ठोस और प्रभावी रणनीति बनाई भी जाती है या नहीं। इस पर नजर रहेगी।